कल हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। आज हम बाकी 5 क्वेश्चंस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रूपाली माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है कि श्लोक संख्या 3.24 के आधार पर यह बताइए कि अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है। व्यक्तिगत जीवन में और प्रचारक के रूप में हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो मैं बताना चाहूंगी, भगवान के अनुसरण का अर्थ है भगवान के पद चिन्हों पर चलना। वहीं दूसरी तरफ भगवान के अनुकरण का अर्थ है उनकी नकल करना। अनुसरण सही है किंतु अनुकरण गलत है। हम भगवान की नकल करके गोवर्धन पर्वत तो नहीं उठा सकते ना, तो फिर अन्य किसी भी विषय में उनकी नकल करना भी हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। श्रीमद् भागवत हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत 10.33 के 31वें एवं 32वें श्लोक में भगवान ने हमें समझाया है कि मनुष्य को भगवान और उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों, यानी कि जिन सेवकों को उन्होंने अपनी शक्तियां प्रदान की हैं, उनके उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कर्मान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को ही निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहले तो हमें भगवान का अनुसरण करना है, उनकी तरह हमें गुरु धारण करना है, जैसे उन्होंने संदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया था। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम में वो शक्ति नहीं है कि हम भगवान की तरह अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस जीवित करके ला सकें। दूसरा, हमें गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना है। सिर्फ श्रील प्रभुपाद ही गीता का ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वे ऐसे प्रामाणिक गुरु हैं जो श्री कृष्ण की गुरु परंपरा से हैं। तीसरा, यदि हमारा कोई मित्र या रिश्तेदार खो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो हमें कृष्ण से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए और उन्हें अपना मित्र या रिश्तेदार बना लेना चाहिए। हरे कृष्णा। अब प्रचारक के तौर पे हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? सबसे सर्वप्रथम हमें चैतन्य महाप्रभु जी का अनुसरण करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है।
लेकिन हम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवक श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तरह ये नहीं सोच सकते कि हम दिन में 192 माला जप कर लेंगे लेकिन सेवा नहीं करेंगे। दूसरा, श्री राम जी ने शबरी से और श्री कृष्ण जी ने सुदामा से जैसा प्रेम पूर्ण व्यवहार किया था, वैसा ही व्यवहार हमें भी भगवान के भक्तों से करना चाहिए। तीसरा, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक भजन लिखा था, जीव जागो गौराचंद बोले। उसमें एक लाइन है, अनैच्छी औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। अर्थात कि तुम माया की बीमारी से पीड़ित हो और गौराचंद कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये महामंत्र रूपी ऐसी औषधि लाया हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे। तो आइए क्यों ना हम सब इस औषधि को प्रतिदिन सेवन करें और भगवान का अनुसरण करते हुए अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी प्रभु, बहुत अच्छा था। अभी रितेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। विषय है आज का प्रश्न है, थोड़ा विकसित कृष्ण भावना व्यक्ति हो सकता है अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लगा रहे। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के विकास के लिए इस कथन को समझाएं। इसका अभिप्राय तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक का संदर्भ दें। तो इस क्वेश्चन में दो लोगों की बात हो रही है, थोड़ा विकसित कृष्ण भावना व्यक्ति और जो अन्य वैदिक सूत्रों को पालन करता हो, जो उसका अनुसरण करता हो। तो इसको क्या कहते हैं हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, थोड़े कृष्ण भावना व्यक्ति कौन है, कृष्ण कॉन्शियस कौन है। वो कहते हैं थोड़ा कृष्ण भावना व्यक्ति वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसके सकाम कर्मों और वैदिक सूत्रों के अध्ययन से धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। तो इसके डिटेल हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि थोड़ा कृष्ण भावना व्यक्ति कौन है, जो जिसको हम कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं, और वो ऐसा क्या करते हैं जिससे कृष्ण मूवमेंट को एक विकास को, एक आंदोलन का एक अभिप्राय मिलता है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जहां भगवान हमें तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनम। तो हमारा ये आ गया अज्ञानम कर्म संगीनम। तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं वो है, उनको अज्ञानी कहा गया है। लेकिन वो कौन है? कर्म संगीनम, जो सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म और जो वैदिक अध्ययन करते हैं। जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो यहाँ दो लोगों की जो बात हो रही थी वही दो लोगों की है, एक है अज्ञानी और दूसरा विद्वान। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इनके बारे में, जो ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानी को की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम, उनको डिस्टर्ब ना करना है। जो वो कर्म है अपने सकाम कर्म और वैदिक अध्ययन से, उनका मुख्य उद्देश्य होता है इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति। उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दे, बल्कि उनको यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार कर्म फल की कृष्णा की सेवा में समर्पित किया जाए। उनको वो जो कर्म फल है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कर रहे हैं, उसकी आसक्ति की तरफ लेके जाना है, जिसको हम जोशियत सर्व कर्माणि भगवान ने कहा। यानी समरी में ये कह सकते हैं, तीन मुख्य शब्द हैं इस श्लोक के। बुद्धि भेदम जोशियत सर्व कर्माणि समाचरण। बुद्धि भेदम, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, अज्ञानी के उनके कर्म में बाधा न पहुंचाना है। अपने आचरण यानी समाचरण से उनको कर्म फल की भगवान की सेवा में लगाना है, प्रेरित करना है, यानी जनयेत अज्ञानम। अब जैसे हम एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं कि जब हमने लेवल 1 कोर्स ज्वाइन किया था, तो हमें किसी ने ये नहीं कहा कि एक माला करके आना है, 2 माला करके आना है। तो हमें ये बस प्रेरित किया गया कि माला करते रहें, अपने दोष खुद ही निकल जाएंगे। हरे कृष्ण। अब इसका एग्जाम्पल जगत गुरु प्रभुपाद ने खुद सेट किया था। जब वो सर्वप्रथम अमेरिका गए थे, तो जो अज्ञानी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अज्ञानी तो छोड़िए, यहाँ पे सारे पाप युक्त आत्माएं थे जिन्होंने 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। वो चारों रेगुलेटेड प्रिंसिपल टूटते थे डेली।
तो उन्होंने क्या किया, पाप युक्त आत्माओं को कृष्ण कर्म में लगाया। उन्होंने सभी को किसी न किसी काम पे लगाया, किसी को सेंटर खोलना मतलब मंदिर खोलना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। पूरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत ही इसी अभिप्राय से हुई। इस क्वेश्चन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कितना अद्भुत कार्य प्रभुपाद जी ने किया। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद एंड देयर डिवोटीज। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। मेरे लिए आज प्रश्न है कि 3.26 से 3.43 में कृष्ण के द्वारा बताए गए काम वासना के विश्लेषण से सामान्य सिद्धांत बताए और अपने शब्दों में उसको चर्चा करें। इन सिद्धांतों को कृष्ण भावनामृत में अपना व्यक्तिगत अभ्यास में लागू करें। प्रासंगिक छंदों और कथन से संस्कृत शब्द और वाक्यांशों के संदर्भ दे और अभिप्राय की उपमा दे। हरे कृष्णा माता जी। हम इस प्रश्न से ये समझेंगे कि ये काम वासना या इंद्रिय तृप्ति हमारे अंदर कैसे सृष्टि होते हैं, फिर ये कैसे हमारे शुद्ध चेतना को आवृत करते हैं, फिर देखेंगे ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, और निष्कर्ष में हम देखेंगे इसको कैसे आध्यात्मिक बना जा सकता है। तो अर्जुन तो थे महान ज्ञानी। 5000 साल पहले वो भगवान को जो प्रश्न पूछे थे, शायद आज भी हमें वही प्रश्न विचलित करता है। जैसे कि अर्जुन ने प्रश्न पूछे कि यद्यपि कभी कभी कोई जीव पाप नहीं भी करना चाहता है, तो फिर ऐसा क्या है जो इसे पाप कम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भगवान बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि काम एष क्रोधो एष रजगुण समुद्भव महासन महापाप्मा विद्येहम इह वैरिणम। इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होने वाले काम, जो बाद में क्रोध के रूप में धारण कर लेता है और इस संसार के सर्वभक्षी पापी शत्रु है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण के साथ इसको समझाया। जैसे कि हम दूध में जब इमली डाल देते हैं तो वो फट जाता है और दही में परिणत हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब हमारी काम की संतुष्टि नहीं होती है तो ये क्रोध में परिणत हो जाता है, और क्रोध मोह, और मोह इस संसार में निरंतर बनी रहती है। इसीलिए जीवात्मा का ये परम शत्रु है और ये हमारे शुद्ध चेतना को हमेशा इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो अब जानते हैं कि इस इंद्रिय तृप्ति हमारे शुद्ध चेतना को कैसे आवृत करते हैं। हरे कृष्ण। इसका वर्णन भगवत गीता में बहुत अच्छा उदाहरण के साथ वर्णित हुआ है। जैसे कि अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और गर्भाशय पर भ्रूण से। जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत का कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसके उपमा धुआं से आवृत अग्नि से दिए गए हैं। जहां पर धुआं है अग्नि वहां पर जरूर होगा, परंतु प्रारंभिक अवस्था में इसका प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होता है, इसीलिए हमें वो थोड़ा थोड़ा स्फुलिंग ही दिखता है। तो ये कृष्ण भावनामृत की शुभारंभ होता है। फिर दर्पण पर धूल, जैसे कि हमारी मन रूपी दर्पण काम, क्रोध, मोह से ढके रहते तो इसको अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ किया जा सकता है, और जब वो शुद्ध हो जाता है तो वो संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ विधि होता है भगवान का पवित्र नाम का जप करना, नाम संकीर्तन करना। फिर गर्भाशय पर भ्रूण, जो इसका दृष्टांत प्रभुपाद ने हमारे मानव जीवन की असहाय अवस्था से तुलना किए हैं। जैसे कि ये वृक्ष के समान होते हैं, वृक्ष भी जीवात्मा होते हैं। इनमें काम करने का प्रबलता होने पर भी इन्हें ऐसे जोनि मिले हैं वो प्रायतः चेतना शून्य रहते हैं। वैसे ही गर्भ के अंदर शिशु जितना भी चाहे वो उसके अंदर से निकल ही नहीं पाता है। इसीलिए निरंतर ईंधन डालने से जैसे अग्नि कभी नहीं बुझती, इस प्रकार इंद्रिय भोग से इंद्रिय कभी नहीं तृप्ति होती है। इसीलिए हमें अग्नि को जैसे नियंत्रित करके जलाने से वो अच्छे से जल सकता है, वैसे ही हमारे इंद्रिय तृप्ति रूपी शत्रु को कृष्ण भावनामृत के द्वारा अनुशीलन करके हम इस संसार के बंधन से छूट सकते हैं।
देखते हैं कि ये काम वासना या इंद्रिय तृप्ति हमारे शरीर में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। हरे कृष्ण। इंद्रिया, मन और बुद्धि इसका निवास स्थल होते हैं। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप के केंद्र बिंदु होते हैं। जब हम इंद्रियों से कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो ये मन को अपना शरण स्थली बना लेता है और बुद्धि इसी काम रूपी रुचियों की राजधानी होते हैं और बुद्धि के निकट पड़ोसन होते हैं आत्मा। जब हमारे बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाता है तो आत्मा इससे प्रभावित हो जाता है और हमारे अंदर अहंकार सृष्टि होते हैं। तो इसीलिए प्रारंभ में से ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप का महान प्रतीक जो इंद्रिय तृप्ति होते हैं इसको दमन करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से इसे वध करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय होता है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए अपने बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए। हरे कृष्णा। तो ये निष्कर्ष है कि हम हमारे काम और क्रोध इन दोनों को ही आध्यात्मिक बनाना चाहिए। ये हमारे शत्रु ना बनकर मित्र बन जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जब रावण की स्वर्णपुरी जलाकर भस्म कर दिए थे तो क्रोध प्रकट किए थे, लेकिन ऐसे करके वो भगवान के सबसे बड़ा भक्त बन गए थे। और इधर अर्जुन को भगवान स्वयं प्रेरित कर रहे हैं कि तुम क्रोध प्रकट करो और जाके युद्ध करो, और ऐसे करके वो भगवान के प्रिय सखा बन गए। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए धीरे धीरे अपना कृष्ण भावनामृत का विकासित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना भगवान के शुद्ध स्वरूप पर अपना लक्ष्य स्थिर करना चाहिए।